नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 25। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सकाम और निष्काम अलग अलग कर्म के अनुसार एक अंतर स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि भाई अगर कहने को मैंने एक साधना करना शुरू कर दिया है, एक शब्द जैसे यहां पर आया कि साधक कहे या योगी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो उसका सहारा, माने मैं ध्यान में बैठता हूं या मैं कोई यज्ञ में बैठता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी स्वर्ग और इच्छा पूर्ति इस प्रकार का विचार यदि है तो उसको वास्तविक प्रकाश नहीं माना गया है। और जब मैं उससे ऊपर उठकर जाऊंगा, यानी स्वर्ग की कल्पना जो है वो यहां पर अच्छी नहीं मानी गई है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, कोई भी सामान्यता होता है भाई स्वर्गवासी हो गया है, इसके अर्थ में कहें तो स्वर्गवासी होना एक प्रकार से वो जाकर वापस आने जैसा होगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो गया, अब वो पूर्ण प्रकाश में विलय हो गया। तो क्या कहते हैं भगवान, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, धूम माने एक प्रकार से जो फॉग स्मॉग, जहां मैंने प्रकाश की कमी कह लें, जहां प्रकाश नहीं है, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं, तो रात्रि पक्ष कह लें, वो सब इच्छा पूर्ति के साथ संबंध ज्यादा जोड़ता है। अंधकार एक सूचक है कि रहना यही है, वो कामना पूर्ति अर्थ के लिए ही सूचक है, और प्रकाश अंततोगत्वा धर्म और मुक्ति की बात करता है। तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। यहां पर केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में नहीं फंसना है कि केवल जो लोग कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागेंगे वो लोग स्वर्ग में जाएंगे और शुक्ल पक्ष में जाएंगे वो तो मुक्ति में चले जाएंगे, या जो उत्तरायण में जाएंगे वो लोग मुक्ति को प्राप्त करेंगे और जो दक्षिणायन में जाएंगे, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हालांकि वो दिन उस धारणा से ज्यादा शुभ है कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, लेकिन ये एक विचार, मतलब जैसे मान लीजिए मैं प्राण त्याग रहा हूं कोई विशेष तीर्थ स्थान में जहां बोलते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन मेरी विचारधारा तो सकाम कुछ स्वर्ग के लिए, तो इसका मतलब मिसमैच हो गया। वो जो स्थान विशेष है वो मुक्ति के लिए मदद आपकी और कर सकता था, ऐसे ही जो उत्तरायण है वो आपकी और मदद कर सकता था यदि आप एक योगी हैं। मतलब पास ही नहीं है फिर तो इंटरव्यू का क्या मतलब है। तो पहले रिटन एग्जामिनेशन दोनों ने पास किया है, कोई यज्ञ कर रहा है वो भी कर्मनिष्ठ है, लेकिन वो यज्ञ में कहीं ना कहीं उसको कामना पूर्ति माने सकाम रूप से करता है, तो उसको कभी भी धूमाभिमानी देवताओं का साथ मिलता है, या ऐसे ही देवताओं के जरिए उसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन अभिमानी देवता है ना, जिसमें अभी भी मैं हूं, दंभ अहंकार मैं मेरा, वो तो समाप्त नहीं होता। जब भाई जब तक इच्छा पूर्ति की बात होगी तो मैं मेरा तो समाप्त नहीं हुआ है। और इसी प्रकार दक्षिणायन के भी 6 महीने हम इच्छा पूर्ति के लिए बोलते हैं, काभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी, सकाम यानी कामना के साथ, ये मैं करूंगा, मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो उसको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन लौटकर वापस आना पड़ेगा। योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। तो यहां पर चंद्रमा भी मन का परिचायक है। चंद्रमा का अर्थ सामान्यतः सांसारिक विषयों के साथ, और आत्मा का कारक आत्मसुख मुक्ति के लिए सूर्य को संबंध देखते हैं। तो अंधकार पक्ष कृष्ण पक्ष और चंद्रमा ये हमारे लौकिक सुख की बात ज्यादा करेगा, और शुक्ल पक्ष
प्रकाश, उत्तरायण, सूर्य, ये हमारे मोक्ष, परम सुख, परमानंद की बात करें। लेकिन ये कब अप्लाई हो रहा है ये समझना है। ये हर एक पर अप्लाई नहीं हो रहा है ऐसे ही कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कुछ नहीं, उसको पता नहीं है, वो योगी नहीं है, वो दक्षिणायन में जा रहा है, उसको स्वर्ग मिल रहा है, उत्तरायण में जा रहा है, मुक्त हो रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले तो पास होना है, इंटरव्यू बाद में क्या सेलेक्ट हुआ है वो बाद का विषय। और पासिंग चीज क्या है, यहां वो योगी है, वो साधना करने लगा है, वो ध्यान योग में बैठता है, या वो कर्म योग की प्रैक्टिस में है, या वो भक्ति योग की प्रैक्टिस में है। अब यहां पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के लिए सामान्य विचार धारणा सही नहीं है। यह वर्णन उन्हीं के लिए है जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो चुका है, यानी जो एक प्रकार से उठ गया है। ऊर्ध्व गति का सामान्य अर्थ यह भी होता है जो व्यक्ति अपने चक्रों पर काम कर रहा है, मूलाधार चक्र के जरिए शक्ति को उठाने का काम कर रहा है। तो अब वो उठा, जैसे हमने पढ़ा था, पुराने श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो केवल सिद्धि तक अटक जाता है, जब वो आगे प्रैक्टिस करेगा, साधना में बैठेगा तो सिद्धियां मिलेंगी, उसके बाद सिद्धियां उसको लौकिक लाभ या सकाम चीजें दे देंगी। उसके ऊपर जाना चाहिए था उसको, उसके ऊपर ही वहां आपको मोक्ष मिलता। तो जब वो इस प्रकार का साधक बन जाता है तो उसके लिए ये काल दिव्य हो जाता है। फिर माने ऐसा जो साधक है जो ऑलरेडी पास है, उसको अपने चक्र को उसने जगाना सीख लिया है, ठीक हो गया। इसमें क्या लिखा है उसने, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गया है। अब ये व्यक्ति फेल या पास उसकी कामना अनुसार तय होता है कि मैंने जो यज्ञ किया है या जो मैंने साधना की उसका तो मुझे ये फल चाहिए, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए। अब सिद्धि तक अटका रहेगा तो ये वाला मार्ग है उसके लिए, स्वर्ग मिलेगा उसके बाद, या कोई और पुण्य लोग, ऊंचे लोग भी जा सकते हैं, फिर वो वापस नीचे। लेकिन जहां मुक्ति है फिर वहां पर वापसी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन दोनों में एक है, पासिंग मार्क्स, और वो क्या है, योगी होना चाहिए। कृष्ण मार्ग से जाने वाला जीव धूम प्रकाश ना होना, रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को, अर्थात जहां अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। ठीक है, जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं। तो जैसे हमने बताया, वेद का लगभग 80 से 90% हिस्सा जो है वो तो यज्ञ कर्मों का ही है। ऐसे ये यज्ञ करने से ये होगा, पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, और उसका जो 10 से 15% हिस्सा है वो मुक्ति की साधना, मोक्ष। अब लेकिन अगर हमारा आकर्षण केवल यज्ञ कर्म तक रहा, आगे बढ़कर वो मुक्ति तक नहीं जा पाया, तो वो हमें यज्ञ कर्म के रूप में हम कामना पूर्ति तक फंसे रहेंगे। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मैं यज्ञ करता हूं अपनी कामना पूर्ति के लिए नहीं, यज्ञ करता हूं मुक्त होने के लिए। तो मतलब मैंने वेद को वास्तव में समझ लिया है, और केवल कुछ ऐसा लगा कि वेद में 80% तो श्लोक तो यज्ञ के लिए है, वो कामना पूर्ति ये नहीं होता है तो ये यज्ञ कर लो, तो इसका मतलब इसका महत्व ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। अब मुक्ति तुरंत तो मिलेगी नहीं कि आज आपने मुक्ति के बारे में कल्पना की, कल मुक्त हो गए। तो ये जो बीच का जो समय है, उस समय आप करेंगे क्या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? तो उस समय पर हम यज्ञ करेंगे। लेकिन यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि हम यज्ञ तक सीमित हो जाएंगे। अगर यज्ञ तक सीमित हो गए तो फिर हमें स्वर्ग पुण्यलोक मिलेगा फिर वापस। और अगर हम यज्ञ कर्म के साथ साथ वो जो उसका जो मुक्ति के श्लोक हैं, मुक्ति के बारे संवाद है, वो समझ में आ गया तो फिर कंप्लीट हो गया, फिर वो उसको शुक्ल पक्ष। तो ये अंतर स्पष्टीकरण कुछ कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। उच्च लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौटकर पीछे आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया। तो ये था भगवत गीता के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक अर्थ। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार आगे हम लोग पूरी की पूरी भगवत गीता 700 के 700 श्लोक
आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। और मेरा ये विश्वास है यदि आप ये 700 के 700 श्लोक अलग अलग अर्थ देख लें तो आपको जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, और वो केवल संभव हो पाया आप लोगों के मोटिवेशन के कारण, आप लोगों के बल के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया। नहीं तो बहुत ताकत, बहुत मेहनत लगती है इसमें। मतलब बहुत ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जहां पर पूरा अध्याय आपको एक साथ मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा आपको प्रयास नहीं मिलेगा जहां पर अलग अलग श्लोक को रिकॉर्ड किया गया। तो ये प्रयास आपको आपके निश्चित मार्ग, आपका जो नियति है वहां तक लेकर जाए, आपकी मुक्ति में आपको सहयोग करे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।